को उठाएं हर एक जन, अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, आत्मा में रहते हुए अपनी आंखों को बंद करके बोले, परमेश्वर आपकी पवित्र हुजूरी में से आज आपके मसा को, आपकी सामर्थ को मैं ग्रहण करके वापस जाऊंगा। आपकी पवित्र हुजूरी जिसमें बंधन टूट जाते हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़ के चली जाती हैं। खुदावंद उस हुजूरी में, उस प्रेजेंस में आज मैं आपके ताजा अभिषेक को, फ्रेश अनॉइंटिंग को आज मैं रिसीव करके वापस जाऊं। आज मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरा फाइनेंस, मेरा बिजनेस आपके ब्लड के नीचे कवर हो जाए और ये कभी सेम ना रहे। खुदावंद आज के दिन के लिए, आपके पवित्र हुजूरी के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ, थैंक्स करते हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैं चाहता हूं कि अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को बोने से पहले आप बैठ जाएं अपने स्थान के ऊपर और आप परमेश्वर के कुछ स्पेशल एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि परमेश्वर के दास ने ऑलरेडी प्रेयर माउंटेन से लाइव होकर कुछ ऐसी बातें कही थी। तो मैं एक बार वही बातें आपको रिवाइंड करवाना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना जो है हर एक व्यक्ति के जीवन में वो अलग अलग है। हर एक व्यक्ति माइक पकड़कर प्रीच नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति जो है वो वर्शिप नहीं, गा के नहीं कर सकता, कोई आराधना नहीं कर सकता। किसी को परमेश्वर ने वर्शिप करने का वरदान दिया, किसी को प्रचार करने का वरदान दिया, किसी को परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए स्पेशल परमेश्वर ने उसको अनॉइंट किया है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग योजना है। किसी को परमेश्वर ने फाइनेंशियली इतना ब्लेस किया है कि वो अपने फाइनेंस से परमेश्वर की सेवा कर सकता है। किसी को परमेश्वर ने अच्छे एक ऊंची पदवी के ऊपर बैठाया है ताकि वो उस पदवी का इस्तेमाल करे परमेश्वर के नाम को फैलाने के लिए। तो जहां भी कहीं आप हैं, आप पढ़ते हैं, आप पढ़ाते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी चीज क्यों नहीं चल रही, आपको परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है। स्पेशली क्रिसमस के ऊपर, क्रिसमस इनविटेशन आप किसी को भी देंगे क्योंकि ये एक खुशी का मौका है। जितने जन फॉरेन में बैठे हैं, आप जानते वहां पर फॉरेन में भी ऐसे लोग हैं, पंजाबी हैं, कोई इंडिया के अलग अलग कोनों से है, अलग अलग पूरी दुनिया के कोने से लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं। आपका काम है परमेश्वर के वर्ड को उन तक पहुंचाना। इसलिए बाइबल में लिखा कि वेश्याएं परमेश्वर का तुमसे पहले मेरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। जो पापी लोग हैं, परमेश्वर कहता है तुमसे पहले वो प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे लोग आपको मालूम है, जो लोग दुनिया में जाते हैं, आप जॉब्स पे जाते हैं, आप काम पे जाते हैं, आपको मालूम है कि कौन कौन लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो पाप में फंसे हुए हैं, जो बीमारियों के नीचे हैं, जो दुष्ट आत्मा के बंधनों के नीचे हैं, जो जिनकी लाइफ में शैतान ने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा हुआ, आपको मालूम है। लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन उन तक नहीं पहुंचेगा, वो कैसे छुटकारा पाएंगे, वो कैसे उद्धार पाएंगे, कैसे वो समझ पाएंगे कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आप गुड न्यूज को लेके जा रहे हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन की बधाई देने जा रहे हैं, जन्मदिन के ऊपर उनको इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये एक खुशी का मौका है। तो कोई आपको इनकार नहीं करेगा। आपका काम है इवेंजलिज्म देना, आपका काम है सुसमाचार देना। जितने ऐसे लोग जो ऊंची पदवियों के ऊपर है, जो फॉरेन में जो बड़ी बड़ी पदवियों के ऊपर है, या टीचर्स हैं, या कोई बड़ी पोस्ट के ऊपर है, आपको हर एक के पास जाना है और परमेश्वर का वर्ड उनको देना है। इनविटेशन कार्ड उनको दें, इनवाइट करें, पैम्फलेट दें, या कोई स्पेशल तरीके का आप उनके लिए एक इनविटेशन कार्ड रेडी करें, उनको इनवाइट करें ताकि जब वो आए परमेश्वर की प्रेजेंस में तो उनको समझ आए कि यीशु मसीह जात धर्म चेंज करने के लिए नहीं, वो जीवन चेंज करने के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो पाप में फंसे हुए हैं, बीमारियों में फंसे हुए हैं। हो सकता है वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हों, पर अंदर से वो टूटे हुए हैं। परमेश्वर का वेश्याएं जो पापी लोग हैं, वो तुमसे पहले मेरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा अंदर से टूट चुके हैं कि अगर उसको कोई बताएगा जाके कि भाई यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर, वो तेरे पापों को माफ करने के लिए आए हैं, तो व्यक्ति परमेश्वर के करीब आएगा, परमेश्वर के पास जाएगा और उसको समझ आएगी कि मेरे पाप जो है माफ हो चुके हैं, कि मेरे पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर पहले से उठा लिए। तो पाप का बोझ लेकर मैं नहीं चलूंगा। हालेलुया। तो जितने भी जन फॉरेन में हैं,
ब्रांचेस में आपका काम है कि हर एक व्यक्ति को आप इनवाइट करें, उनको सुसमाचार दें, उनको गाइड करें, उनको क्रिसमस मीटिंग के लिए इनवाइट करें, यीशु मसीह के जन्मदिन के ऊपर इनवाइट करें। आप जानते कि इन दिनों में बहुत सारा विरोध आपने देखा होगा, पर जब जब विरोध हुआ है सेवकाई का, उसके बाद मिनिस्ट्री एक नए लेवल के ऊपर गई है। परमेश्वर ने अपने दास को हमेशा ऊंचा किया और अपने सच्चे लोगों को जो उसके साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर ने हमेशा बढ़ाया है। जितना विरोध होता है उतना ही परमेश्वर का वचन ज्यादा फैलता है। और इस बार क्रिसमस मीटिंग जो है उसके लिए बड़े बड़े नए ऐसे पंडाल हैं, ऐसे हॉल्स हैं जो रेडी किए गए, क्योंकि इस बार हमें बिलीव है और कह लो कि दिख रहा है कि खुदावन का आत्मा लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है और लाखों लोग यहाँ पे गैदर होंगे, इकट्ठे होंगे। और जितनी ब्रांचेस फॉरेन में है, आपका भी काम है सुसमाचार दें लोगों को, ज्यादा से ज्यादा उनको इनवाइट करें ताकि वो वर्ड को सुने। परमेश्वर ने कहा अगर कोई किसी घर में लाश पड़ी होगी तो सबसे क्लोज उसके जो जीवित व्यक्ति खड़ा होगा, परमेश्वर कहता मैं उससे उसका हिसाब लूंगा कि ये क्यों बीमारी में ही मर गया, ये क्यों पाप में ही मर गया, इसको क्यों नहीं बताया गया। तो जीवित मतलब चाहे वो व्यक्ति आपके घर से 20 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है और आपको मालूम है कि वो व्यक्ति पाप में है, पर फिर भी अगर हम परमेश्वर का वर्ड लेकर उसके पास नहीं जाएंगे तो अगर कल को उसकी लाइफ में कुछ दुर्घटना होती है, वो इस दुनिया से चल बसता है, तो उसकी आत्मा सारी उम्र के लिए नरक में सड़ेगी। लेकिन उसका बदला, उसका पलटा परमेश्वर कहता है, उसका लेखा जो है वो मैं तुमसे लूंगा कि अगर तू जानता था कि मैं उद्धार करता परमेश्वर हूं तो तूने क्यों नहीं बताया जाके, ताकि लोग ये ना कहें कि प्रभु हमें तो पता ही नहीं था कि तू उद्धार करता परमेश्वर है, हमारे पास तो कोई आया नहीं ये बताने के लिए। तो आपको प्रेयर करनी है और परमेश्वर के वर्ड को लेके जाना है। और इस क्रिसमस के ऊपर ये आपका एक टारगेट होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े, ब्रांचेस में ऐड हो, जितनी वहां पे मैनेजमेंट है, वॉलंटियर्स है। अभी काम आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ इवेंजलिज्म पे ज्यादा जोर दें। आपने सिर्फ वर्ड देना है, परमेश्वर का काम है उसको व्यक्ति को लेके आए, वो आज आए, वो कल आए, वो क्रिसमस पे आए, वो न्यू ईयर पे आए। आपने वर्ड दे दिया, एक दिन वो आपके साथ कुर्सी पे बैठा होगा चर्च में यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर उसे लेके आएगा, उसके मन को चेंज करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के काम को करें। इस समय बोने के लिए भी तैयार हैं, अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में निकाल लें, अपने टाइथ को, अपने स्पेशल बीजों को। क्रिसमस के ऊपर आप जानते हैं कि चर्च में यहाँ पर भी बहुत सारे काम है और जितनी फॉरेन ब्रांचेस है वहां पे भी लंगर का अरेंजमेंट्स है, डेकोरेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे काम है। तो उन कामों के लिए भी अपनी स्पेशल सीट को जरूर पाएं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं तो अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइथ को उन बकेट्स में और बाल्टी में आपने डालते जाना है। अपनी स्पेशल ऑफरिंग को बोएं क्रिसमस के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, 31st नाइट के लिए अपने स्पेशल बीजों को निकालें और बोते जाएं परमेश्वर की महिमा के लिए, ताकि सुसमाचार का काम कभी स्लो ना हो, कभी रुके ना, बल्कि वो स्पीड के साथ, तेजी के साथ बढ़ता जाए और लाखों लोग वर्ड को, परमेश्वर के वचन को सुनने पाए, परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में काम करे। तो अपने स्पेशल सीड को बोएं जितने ब्रांचेस में हैं। और टाइथ, दशमांश, जो 10वां हिस्सा है आपकी आमदनी का, वो परमेश्वर का वचन के अनुसार, तो उसको आप परमेश्वर के घर में ही हमेशा सबमिट कराएं ताकि 90% के ऊपर जो आपके पास बचता है उसके ऊपर परमेश्वर की बरकत आ सके। और खुदा के वचन में लिखा है कि कोई भी खाली हाथ उसके घर में प्रवेश ना करे, शूशे हाथ उसके सामने ना जाए। तो अपनी ऑफरिंग को बोएं, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, चर्च में आते हैं, ब्रांच में आते हैं, तो अपनी ऑफरिंग को हमेशा बोएं। और अभी से अपने बच्चों को भी ये आदत डालें, चाहे वो छोटे हैं, उनको आदत डालें बोने की, ताकि जब वो बड़े हों तो आपको जोर लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। जो लोग भारत से, इंडिया से आप मीटिंग को अटेंड करें, आप मोबाइल एप्लीकेशंस के स्कैनर्स को, QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। अगर QR कोड आप नहीं यूज करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशन नहीं है आपके पास, तो अपनी ऑफरिंग को निकाल के अपने पास रख लें। जिस दिन आप चर्च में आए या चर्च की ब्रांच में आए तो खुद अपनी ऑफरिंग को आप डाल के जाएं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए जो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार आप भेज से जाएं। अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल ऑफरिंग्स को चर्च भवन के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च ब्रांचेस के लिए, सभी अरेंजमेंट्स के लिए लगातार बोते जाएं। और
जितने लोग भारत से आप मीटिंग को अटेंड करें, संडे थर्सडे के अलावा आप कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को डालने के लिए आ सकते हैं, अपने बीजों को, अपने स्पेशल सीड को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। और इन दिनों में क्रिसमस मीटिंग है, उसके बाद 31st नाइट की बड़ी मीटिंग्स हैं, तो लगातार इन मीटिंग्स में आप चर्च में आएँ और अपने स्पेशल बीजों को बोते जाएं। अदर डे भी, किसी भी दिन, किसी भी समय, डे नाइट, कभी भी आप चर्च में आ सकते हैं, चर्च रिसेप्शन पे अपनी ऑफरिंग को डालने के लिए। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, सुसमाचार के कामों के लिए आप बीज को निकालें, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप आप लें, और क्रिसमस का जो इनविटेशन है, जो सुसमाचार है, वो लोगों तक लेके जाएं ज्यादा से ज्यादा। हर रोज आप परमेश्वर के वर्ड को शेयर करें। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा सुनो मेहनत कशो तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत कशो तुम्हें आराम मैं दूंगा। आराम तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा तुझे पाकर मसीहा, तुझे पाकर मसीहा